हाय गाइस। जैसे मैंने कहा था कि मैं एक नया वीडियो ले आने वाली हूँ नए टॉपिक पे। आज पाइथागोरस थ्योरम पर हम बात करेंगे। करेक्ट। इसको समझने के लिए हमें ये फिगर देखना ज़रूरी है। इफ़ यू विल जस्ट वॉच, इसको हम बेस कहते हैं, राइट? और इसको हाइट बोलते हैं। कुछ लोग इसे ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, राइट? दिस इज हाउ यू ब्रेक अप। तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही यूजफुल होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। मतलब एक 90 डिग्रीज होना ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे इस वाले में देखो जो हमने बना रखा है पहले से, 90 डिग्रीज एट बी एंड क्यू हियर। करेक्ट। अब देखो जो बीच में होता है वो यूजुअली राइट एंगल धारण करता है। ठीक है, इट टेक्स अप एज 90 डिग्रीज बी हियर टू। ऑलराइट, so if I can just read this, you will follow it better. तो पाइथागोरस थ्योरम में ये कहते हैं कि इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, मतलब इसका स्क्वायर, यानी अगर ये 4 रहता तो 4 इंटू 4, ठीक है, 16 इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द बेस। इसके स्क्वायर, ठीक है, यानी बेस का स्क्वायर, ठीक है, को ऐड करें हम हाइट के स्क्वायर से, तो इन दोनों को ऐड करने से हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के मुकाबले इक्वल मिलता है। राइट, समझ में आ गया? अब हम ये देखते हैं कि हमें बेस किसको बोलते हैं और हाइट किसको बोलते हैं। बेस जैसे समझ में आ रहा है कि नीचे होता है, नीचे वाले को बोलते हैं। ठीक है, और हाइट इसको बोलते हैं जो ऊपर वाला होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसको खोजने के लिए कुछ भी गायब रह सकता है, या तो हाइपोटेन्यूज गायब है, या फिर बेस गायब है, या फिर हाइट गायब है। तो हर स्थिति में आपके सामने एक चाबी होएगी जिसको आप यूज़ करके आप कुछ भी निकाल सकते हो। 2 प्रॉब्लम्स तो मैं सामने लिख रखी हूँ विच आई विल बी वर्किंग बिफोर यू ऑल। सो हियर कम्स हाउ डू वी गो अबाउट इट। ठीक है, तो हमें ये कहना है कि इस स्थिति में हमारा ABC दिया हुआ है एंड B पर राइट एंगल है, यानी 90 डिग्रीज है। यहाँ पे 90 डिग्रीज है, तो मुझे AC निकालना है। जैसे कहा है कि फाइंड AC, और AC स्थिति में क्या है? हाइपोटेन्यूज है। कुछ बच्चों को मैं ये भी बता दूं कि हाइपोटेन्यूज वो साइड होता है जो कि 90 डिग्रीज के ऑपोजिट में होता है। राइट, अब ये देखो 90 डिग्रीज के ऑपोजिट वाले को द लॉन्गेस्ट साइड इसको भी बोला जाता है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो चलो शुरू हो जाते हैं कि यहाँ पर फाइंड हाइपोटेन्यूज AC इसको मांगा गया है। राइट एंगल ट्राइंगल ABC में बेस दिया गया है 5 और हमारा हाइट दिया गया है 12 सेंटीमीटर्स। राइट, तो ऊपर जैसे ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला में हमारा AC स्क्वायर मिसिंग है। AB हमारा क्या है? AB मेरा 12 है। 12 को स्क्वायर कर दे, BC को स्क्वायर कर दे तो 5 स्क्वायर आएगा, तो ये 144 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिला के ये 5 and 4, ये तो 169। रिमेंबर, यहाँ पर ये जो है ये आ गया। ठीक है, तो इसको क्योंकि ये स्क्वायर है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होएगा। ठीक है ना, और ये भी
5 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर होएगा। तो एज अ रिज़ल्ट जब हम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर को हम ऐड करेंगे तो यहाँ भी तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर? सो क्लियर गाइस? सो एवरीथिंग फैक्चुअली सही होना चाहिए ताकि स्ट्रक्चर सही बैठे। यहाँ पे भी हमें AC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सेंटीमीटर में चाहिए। तो जब हम AC बिठाते यहाँ पर, AC स्क्वायर यहाँ तक है, लेकिन जब हमें AC जानना होता है तो हम इसको स्क्वायर रूट करते हैं। जब हम इसको स्क्वायर रूट करते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाता है 13 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर को अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसलिए मेरा फाइनली आंसर यहाँ का 13 आ जाता है, 13 सेंटीमीटर। ऑलराइट, सो आई होप दैट इज क्लियर। अब हम गायब करते हैं किसी और, या तो बेस को या फिर हाइट को। ये बना बनाया जो सम है जिसमें बेस गायब है, तो फिर से हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला लिखेंगे? इसके संदर्भ में बनाया गया ये फॉर्मूला है, जैसे PR ये हाइपोटेन्यूज है तो हम उससे ही चिपके पड़े रहेंगे, राइट? उसको बदलना नहीं है। बाद में अपने लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी उसको जो गायब है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो QR क्या हो गया? QR ये है हमारा, तो 4 स्क्वायर कर ले, और ये हमारा, ठीक है, PQ क्या हो गया? PQ तो गायब ही है, क्या करे? तो ये तो गायब है, यही तो खोजना है हमें। तो हम क्या करते हैं, PR मेरा दिया है, हाँ दिया है, तो 5 स्क्वायर लिख लें। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और इसको लेके आते इधर माइनस, और PQ स्क्वायर रह गया यहाँ। तो अब इसको ये बन जाता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बेटर होगा अगर हम बाहर लिखते जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम PQ स्क्वायर लिखें तो मुझे क्या आता है, 25 में से 16 गया तो मुझे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आया ना, तो PQ स्क्वायर। सो देयरफॉर ओके, PQ विल बी इक्वल टू, ठीक है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, सो गाइज इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट। तो हमारा फाइनल यहाँ आंसर आ जाता है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, हो सकता है पेज कट जाए तो दिखाई नहीं पड़े। ठीक है, सो हियर इट इज़। सो वैसे ही हम ठीक, अगर ये गायब है तो ऐसे करेंगे, अगर ये गायब होता तो हम क्या करते, इस जगह पे गायब होता तो हम इसको अंदर लेके आते और फिर आराम से निकाल लेते। बस यही है पाइथागोरस थ्योरम। लोग झूठ मूठ हवा बना के रखते हैं। बच्चों, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। अगर फिर भी कोई क्वेरीज हो तो आप बताएं। इसके बाद हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए अदर कॉन्सेप्ट्स। सो आप चाहे तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सूचना मिल सके, नोटिफिकेशंस आपको आ जाए जब भी मैं अपलोड करती हूँ नया कोई वीडियो। ओके गाइस, अगर आप कहेंगे इन द कमेंट सेक्शन तो इसके ऊपर कम से कम 10 और सवाल बना के लेके आएंगे हम। ठीक है, सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। अच्छा लगा पढ़ाते हुए। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।